बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए अपनी सीक्रेट रेसिपी लाई हूँ जो सब बहुत फरमाइश करके बनवाते हैं मुझसे, और वह है शादियों वाला देगी ज़र्दा, जिसे मोतिया ज़र्दा भी कहते हैं और मुतंजन भी कहते हैं, और जो इतने मज़े का बनता है कि खाने वाले के हाथ नहीं रुकते और सब आपकी तारीफ़ें करते चले जाते हैं। परफेक्ट ज़र्दा बनाना हर एक को नहीं आता। ज़्यादातर लोगों से या तो ज़र्दे के चावल अकड़ जाते हैं या घी ज़्यादा हो जाता है या वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। आज मैं आपको मुतंजन की ऐसी परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी जिससे आपका ज़र्दा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल शादियों वाला, और इसका जायका ऐसा होगा कि सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। शुरू करते हैं। खाने के लिए मैंने आधा किलो सेला चावल को 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। आधा किलो चावल 3 कप बने। चावल होती है उतनी ही चीनी होती है, लेकिन मैं 2 कप चीनी लूँगी, थोड़ी कम लूँगी क्योंकि मैं चमचम डाल रही हूँ, वो भी बहुत मीठी होती है। आधा कप घी लूँगी। 1 किलो ज़र्दे में 1 कप घी डलता है, आधा किलो ज़र्दे में आधा कप घी डलता है। तो 3 कप चावल हैं, 2 कप चीनी है और आधा कप घी है। और ये लवाजमात हैं जिनके बगैर ज़र्दा अधूरा है। मज़े मज़े के कलरफुल, ये देखें कितनी प्यारी प्लेट लग रही है, जिसमें स्लाइस खोपरा है, खोया है, काजू हैं 2 टुकड़े कर दिए, पिस्ते 2 टुकड़े कर दिए हैं, बादाम छील के 2 टुकड़े कर दिए, किशमिश धो के रख दी, छोटी वाली चमचम है, और लाल और हरी अशरफियाँ हैं जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये सब अपनी आप मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं जैसे आपकी पसंद हो, लेकिन डालें सब कुछ, जब ये बेहतरीन टेस्ट आता है ज़र्दे में। ये 3 कलर हैं, ग्रीन, रेड और येलो स्पाइसेस हैं जो ज़र्दे में खुशबू लाएंगे, जिसमें 1 पिंच सॉल्ट है, 2 लौंग है, 2 छोटी इलायची है, ये हम बॉईल करते हुए डालेंगे 3 चीज़ें, और 3 छोटी इलायचियाँ, 3 लौंग जो है हम भगाड़ के वक्त डालेंगे ज़र्दे में। सावा खोपरा है जो एंड में डालेंगे, और इससे भी बहुत अच्छा मज़ा आएगा ज़र्दे में। वाटर है जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी ज़र्दे में। मैंने पानी को बॉईल करने रख दिया है चावल बॉईल करने के लिए। इसमें वो तीनों चीज़ें डालेंगे जो मैंने आपको बताई थी अभी, नमक, लौंग और छोटी इलायची, जिससे हमारे पानी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बॉईल आ रहा है, अब मैं 2 घंटे भीगे हुए सेला चावल डाल दूँगी। सबसे ज़रूरी बात कि चावल बॉईल करते हुए इसे 100% तक डन करना है, पूरा गलाना है, बिल्कुल भी 1 कनी या 2 कनी नहीं छोड़नी। ज़र्दा करने की यही मेन रीज़न होता है कि हम इसे थोड़ा सा कसर छोड़ देते हैं जो चीनी में जाके अकड़ जाते हैं, क्योंकि चीनी में जाकर बिल्कुल भी नहीं पकते चावल, बल्कि वो अकड़ जाते हैं। तो यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि 100% तक डन हो जाएँ और टूटे भी ना चावल। 100% तक करके छान के एक तरफ रख देना है। अब इसका भगार बनाते हैं। एक पतीले में मैंने आधा कप घी लिया है, इलायची और 3 लौंग जो मैंने बताई थी, इनको क्रैकल कर लेंगे। खुशबू आने पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मेरा है वो है फ्रेश मलाई। फ्रेश दूध पे जो मलाई आती है मोटी सी, ये देखें, ये वो मज़ा देगी ज़र्दे में जो आप बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे इसका टेस्ट। अगर आपके पास फ्रेश दूध नहीं आता, टेट्रा पैक आता है, तो आप आधा कप दूध डाल दें, परेशान नहीं हो, लेकिन अगर मलाई है तो आप ज़रूर मलाई डालें। ये देखिए मैंने मलाई डाल दी और आँच हल्की कर देंगे इस टाइम। तेज़ आँच पे बिल्कुल नहीं डालिएगा वरना कर्डल हो जाएगी मलाई भी दही की तरह। डाल के पानी में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब जो मैंने 2 कप चीनी ली है, इसमें से थोड़ी सी अभी डालेंगे मलाई के साथ, मेल्ट करेंगे, बाकी हम चावलों के साथ डालेंगे। 2-3 मिनट में ही मलाई मेल्ट हो जाएगी। इससे ख़ास मज़ा आता है ज़र्दे में। आप बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा आपका ज़र्दा कैसा बना। मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें हम उबले हुए चावल डाल देंगे सारे। ये देखें मैं चेक करा रही हूँ, 100% तक डन हो चुके हैं चावल, बिल्कुल गले में, बिल्कुल भी कोई कसर नहीं है इसमें। ज़र्दे में छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखेंगे तो आपका ज़र्दा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। ऊपर हम सारी चीनी डाल देंगे, जो बाकी बचाई हुई चीनी थी वो सारी डाल देंगे। अब यहाँ हमें ये समझने वाली बात है कि यहाँ तवा रखकर इतनी देर पकाना है ज़र्दे को, मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, यानी थोड़ी सी तेज़ आंच पे हमें पकाना है और ढक्कन खोलकर पकाना है। बिल्कुल भी इसे कवर नहीं करना पतीली को, और जब तक पकाना है जब तक कि चीनी का पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। अभी मैंने चीनी डाल दी है, अब ये चीनी अपना पानी छोड़ेगी। हम इसे बिल्कुल भी नहीं ढकेंगे वरना चावल टूट जाएंगे। फ्लेम हाई रखेंगे और नीचे तवा रखेंगे जिससे एक दाना भी नहीं लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाते रहना है ताकि चावल ना टूटें। मेरा बिल्कुल भी एक दाना नहीं टूटा था, बहुत आहिस्तेगी से मैंने चमचा चलाया था। कर दिए चीनी चावलों में, तवा रख दूंगी। तवा रख के तेज़ आंच पे इतनी देर पकाना है कि चीनी का पूरा पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। ये देखें पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है, ये मैंने काफ़ी देर पकाया है तेज़ आंच पे, और चावल का एक दाना नहीं लगा क्योंकि नीचे तवा रखा हुआ है हमने, और हम चेक करते रहें पास में खड़े हुए। देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। अच्छा, अगर पानी रहा इसमें और आपने ज़र्दे के कलर डाल दिए तो सारे कलर फैल जाएंगे, ये बिल्कुल ख्याल रखिएगा आप। जब चीनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए जब ही हम कलर्स डालेंगे ज़र्दे के।
यहाँ पर सारा पानी खुश्क हो चुका है। मैं लेवल कर रही हूँ चावलों को इस पर इसके तमाम लवाजमात और कलर्स डालने के लिए। तैयार है ये ज़र्दा लवाजमात डालने के लिए। कलर्स हैं, एक जर्दे का रंग है, येलो फूड कलर, एक ग्रीन कलर है और एक रेड कलर है। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 जगह कलर डालेंगे। एक साइड पे हम येलो फूड कलर डाल देंगे। अब यहाँ मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ, रेड कलर डाल रही हूँ। पानी बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल भी पानी नहीं है चीनी का। जब भी हम इसको दम पे लगाने की तैयारी कर रहे हैं और दम की चीज़ें डाल रहे हैं। ये तीनों कलर्स डल गए हैं। अब मैं इस पर पिसा हुआ खोपरा डालूँगी। ज़र्दे में दोनों तरह के खोपरे डलते हैं जो एक अलग ही जायका देते हैं ज़र्दे को। अब ये 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाला है, जिससे ज़र्दे में बहुत प्यारी सी खुशबू है, जो बहुत प्यारी लग रही है। आपको भी अच्छी लग रही होगी यकीनन। जिसमें तमाम लवाजमात हैं ज़र्दे के, जो ज़र्दे को एक बेहतरीन टेस्ट देते हैं। अब हम ये तमाम चीज़ें डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी गार्निशिंग के लिए एंड के लिए बचा लेंगे। ये शर्फियाँ हैं, ग्रीन एंड रेड। ये खोपरा स्लाइस है। ये किशमिश डालिए। ये बादाम है, छिले हुए 2 टुकड़े हुए हुए। ये पिस्ते हैं। अच्छा, बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटना ड्राई फ्रूट्स को, 2-2 पीसेस में ही किए मैंने। ये काजू डाले हैं मैंने। और ये छोटी वाली चमचम जितनी मीठी होती है, जिसकी वजह से मैंने शुगर थोड़ी सी कम डाली है। तमाम चीज़ें सेट कर देंगे। अब खोया डालेंगे, हाथ से तोड़कर सब जगह फैला देंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। जब इसे दम देंगे तो खोया मेल्ट होकर जो मिक्स होगा ना चावलों में, और ये तमाम चीज़ें मिक्स होंगी तो इतना मज़ेदार टेस्ट देंगी। खोया जो मेल्ट होकर चावलों में मिक्स होता है ना, उससे इतने मज़ेदार ज़र्दा हो जाता है कि सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये मैंने दस्तरखान का दम दे दिया है। अच्छा, इसे 10 मिनट रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि ये पूरा डन है। दम वाली आँच पे 10 मिनट रख दिया है मैंने। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे खोलते हैं। ये देखें, खोया मेल्ट हो चुका है। मज़ेदार खूबसूरत सा कलरफुल ज़र्दा तैयार है। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स ऐसे करना है तमाम कलर्स इसको नज़र आए, फैले ना। और ये इतना मज़े का ज़र्दा बनता है, बिल्कुल भी नहीं अकड़े चावल। मैं आपको चेक भी कराऊंगी आगे। और खुशबूदार ज़र्दा बनाया है। और इसमें जो लवाजमात डले इतने मज़े मज़े के, उससे बड़े मज़ेदार टेस्ट आता है। ये देखिए चावल चेक करा रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल फुल डने चावल और बिल्कुल भी नहीं अकड़े हुए चावल, और ना ही कोई घी ज़्यादा ही निकलता हुआ। मेजरमेंट दिए मैंने, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट दिए। आउट कर रही हूँ मैं ज़र्दा। कितने खिले खिले चावल हैं, बिल्कुल भी अकड़े हुए नहीं है। तमाम चीज़ें जो मैंने बचाई थी गार्निश कर दी हैं ज़र्दे पे। और ये मज़ेदार ज़र्दा तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। आज हम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार शादियों वाला देगी ज़र्दा बना रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। वाला ज़र्दा बनाएंगे और ये वाला ज़र्दा भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। और मैं इसकी भी परफेक्ट मेजरमेंट पहले भी मैंने बताई थी और अब भी बताऊंगी कि बिल्कुल बग़ैर अकड़े, बग़ैर घी ज़्यादा हुए, बिल्कुल मज़ेदार जायके वाला ज़र्दा कैसे बनाते हैं। और ये स्पेशल ज़र्दा खोया और मलाई के साथ बनेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए मैंने आधा किलो सिला चावल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था। 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं। चीनी बराबर की डलती है ज़र्दे में, लेकिन मैंने 2 कप लिया है, क्योंकि हम आगे स्वीट का भी यूज़ करेंगे, गुलाब जामुन का, तो चीनी कम डालेंगे। आधा कप दूध की मलाई लिए, फ्रेश मिल्क क्रीम। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप दूध भी डाल सकते हैं। आधा कप मैंने घी लिया है। आधा किलो में आधा कप जाता है। देसी घी यूज़ कर रही हूँ, जो हमने थोड़े दिन पहले मलाई से निकाला था। ये बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार देसी घी है। अगर आपने नहीं बनाया तो ज़रूर बनाइएगा। 1 पिंच नमक है और 1 टीस्पून फूड कलर है, ज़र्दे का रंग। और ये लौंग इलायची हम बघार में यूज़ करेंगे। ज़र्दे का रंग और नमक को हम पानी में डालेंगे चावल बॉयल करते टाइम। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें मैंने कुछ स्लाइसिस खोपरे के लिए हैं, और ये डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ खोपरा, कुछ किशमिश धो के साफ़ करके रख ली हैं। और ये बादाम को मैंने पानी में भिगो के इनका छिलका निकाल के 2 पीसेस कर लिए। गुलाब जामुन डाल रही हूँ, खोया है, और अशरफी मुरब्बे जिसे कहते हैं, रेड और ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो आप डालें या ना। इससे पहले मैंने वेसल में पानी को बॉयल करने रख दिया था, जिसमें हम पानी बॉयल करेंगे ज़र्दे का। इसमें मैंने 1 टीस्पून फूड कलर डालेंगे, येलो फूड कलर, ज़र्दे का रंग, और 1 पिंच सॉल्ट डालेंगे।
इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और पानी को बॉयल होने देंगे। आपकी मर्ज़ी है, जर्दे का रंग आप कम डालें या ज़्यादा। कुछ लोग लाइट कलर का पसंद करते हैं, मुझे डार्क कलर का पसंद है। अब ये भीगे हुए चावल डाल देंगे और उन्हें फुल डन होने तक पकाएंगे। अच्छा, जर्दे में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इसको 80% या 90% तक डन नहीं करते, 100% तक डन करते। अगर आपने इसमें एक कनी भी छोड़ दिया तो चीनी के साथ जाकर चावल अकड़ जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बहुत बुरे लगते, खाए नहीं जाते। बॉयल कर दिया, फुल डन हो गए तो स्ट्रेन करके एक साइड पर रख दिया। ये देखिए फुल डन है, बिल्कुल कसर नहीं है। अब हम इसकी भगार की तैयारी करते हैं। आधा कप घी मैंने वॉक में डाल दिया है, उसमें 4 छोटी इलायचियाँ और 4 लौंग डाल दी हैं। अब इसे क्रैकल करेंगे, खुशबू आने तक पकाएंगे। देसी घी में बहुत ही अच्छा जर्दा पकता है। और जो मैंने बलाई से घी निकाला है, इसकी तो क्या ही बात है। अगर आपने नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाएं। अब ये आधा कप बलाई में डाल दूँगी स्लो फ्लेम करके, और मुस्तकिल चमचा चलाती रहूँगी ताकि ये भी कर्डल ना हो। दही की तरह बलाई भी कर्डल हो जाती है। अब इसको मिक्स करके हम तमाम शुगर डाल देंगे। 2 कप चीनी जो मैंने ली थी, मेजर करके 2 कप रखे थे। 3 कप चावल और 2 कप चीनी। अब आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लिएगा, जैसे आप शुगर पसंद करते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम है और मुस्तकिल चमचा चलाना है जब तक कि चीनी का दाना मेल्ट नहीं हो जाता, घुल नहीं जाता। जब तक हमें इसे पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और मुस्तकिल चमचा चलाना है। ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसमें बबल्स आने शुरू हो गए, झाग से बन गए हैं और चीनी मेल्ट हो रही है। जब इसका दाना बिल्कुल घुल जाएगा फिर हम चावल डालेंगे। अब देखिए चीनी का दाना बिल्कुल घुल गया है। हम बॉइल्ड राइस डाल देंगे, डाल दिया है मैंने। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अब बहुत एहतियात से स्पून यूज़ करना है ताकि चावल टूटे ना, क्योंकि ये कम्प्लीटली 100% तक डन है। तो बहुत एहतियात से स्पून चलाना है, और स्पून तो जब तक चलाना है हमें जब तक कि इसका शीरा खुश्क नहीं हो जाता। तो हम नीचे इसके तवा रख देंगे ताकि चावल चिपके नहीं, तले में लगे नहीं। तो मैंने नीचे तवा रख दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम जब तक रहेगी जब तक ये पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगा। देखें ये पानी नज़र आ रहा है आपको शीरे का, चीनी का। और हमें इसे कवर बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इसको स्पून चलाते रहना है। हर थोड़ी देर के बाद हल्के हाथ से एहतियात के साथ कि चावल ना टूटे और चीनी का पानी शीरा खुश्क हो जाए, जब तक हमें इसे स्पून चलाते रहना है हाई फ्लेम पर। जब तक खड़ा रहना पड़ेगा, इसको जब तक चेक करते रहना पड़ेगा बार बार, जब तक इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। ड्राई हो चुका है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसे दम पे लगाएंगे और तमाम वो चीज़ें डालेंगे। इसके जो लवाजमात होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो सब इसमें डालेंगे। ये पहले मैंने किशमिश डाल दी है, धो के साफ़ करके रख दी थी। ये बादाम, इसको मैंने पील ऑफ करके 2 पीसेस में कर दिया था, ये डाल देंगे। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट डेसिकेटेड कोकोनट, इससे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जर्दा बनता है, ज़रूर इसे डालिएगा। और खोपरे के स्लाइसिस, ये खोया है, इसको आधा डाल देंगे, आधा सर्विंग के टाइम डालेंगे हम। ये मेल्ट होगा ना दम में तो इससे बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। ये शर्फियाँ हैं, ये ऑप्शनल हैं, सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप जो मर्ज़ी चाय डालें। 1 टेबल स्पून मैंने केवड़ा वाटर डाला है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये मज़ेदार से दोनों जर्दे रबीउल अव्वल के मौके पर वैसे भी बनाएं, सबको खुश करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।